वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका दोस्तों हमारे चैनल जहाँ चाह वहाँ राह में। आज हम ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे। तो फिर से हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा छोटा चैप्टर है। पहला पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ रोटेशन। रोटेशन इज द मोमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। इसका मतलब कि धरती जो खुद अपने आप में अपने ही एक्सिस पे घूम जाती है उसे हम रोटेशन कहते हैं। इसी के कारण दिन और रात निर्धारित होते हैं, क्योंकि सूर्य की रोशनी जिस तरह उस पर पड़ती है उसी तरह दूसरी तरफ नहीं पड़ती। इसी कारण उधर रात होती है और जिधर पड़ती है उधर दिन होती है। तो रोटेशन यही है, अपने ही एक्सिस पर घूमना धरती का, वही रोटेशन कहलाता है। द मोमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। फ्रेंड्स, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ऑर्बिट क्या होता है। एक फिक्स्ड इलोंगेटेड पाथ जिसकी ओर सारे प्लैनेट्स घूमते हैं सन के अराउंड, तो उसी को हम लोग रिवॉल्यूशन कहते हैं। सन के ओर चारों ओर घूमना अपने निर्धारित फिक्स्ड पाथ पर, इसी को रिवॉल्यूशन कहते हैं। और इसी के कारण सीजन निर्धारित होता है, सीजन में चेंज आता है। जब धरती के पास आता है सूर्य के पास जाता है धरती, तो गर्मी बढ़ते जाती है और दूर जाने पर सर्दी आती है। अब बात हो रहा है कि कितना एक्सिस बनाता है ऑर्बिटल प्लेन। तो फ्रेंड्स, यहाँ इस नीचे वाले फिगर में हम देख सकते हैं, फिगर 3.1 में जो बीच का लाइन है जो दर्शा रहा है द प्लेन ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट, ये दर्शा रहा है कि ये जो लाइन बन रहा है ये लाइन ही धरती का प्लेन है। और इस पर ऑर्बिटल प्लेन का जो एंगल है वो 66.5 डिग्री है। क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पोल दूर होता है एग्जैक्ट ऊपर से, तो फिर 90 में से अगर हम 23.5 घटाएं तो 66.5 ही होगा। तो इसलिए 66.5 डिग्री का ऑर्बिटल प्लेन बनता है और ये भी एक इमेजिनरी लाइन है। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन, और इसे ही हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। और बीच में जो फिगर 3.2 में अगर आप देखिए, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि रात को दिन से अलग करती है। इसी लाइन को हम लोग सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी कहते हैं। यहाँ लिखा है द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब हम नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। इस पेज में बस एक ही बात इम्पोर्टेंट है कि हमारे पूरे साल में 365 डे और 1/4 डे होता है, और यही एक चौथाई दिन 4 बार जोड़कर 4 साल में एक बार लीप ईयर बनाते हैं, जैसा कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है। इसलिए फरवरी का जो महीना हम लोग देखते हैं वो 29 दिनों का होता है। जैसे कि 2020 इस साल भी एक लीप ईयर था। और द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, जैसा कि फिगर 3.3 में साफ साफ दर्शाया गया है कि किस तरह धरती रिवोल्यूट कर रही है सन के अराउंड। और यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं, इक्विनॉक्स एंड सॉल्स्टिस, वे हम लोग नीचे जानेंगे वो क्या है। फ्रेंड्स, अगर हम लोग इसी फिगर में वापस आए तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि धरती जो है वो 21 दिसंबर को 22 दिसंबर को और 21 जून को सूर्य से काफी दूर है, मगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यह सबसे पास है। समर सॉल्स्टिस यही होता है। समर सॉल्स्टिस 21 जून को होता है और पूर्व के हेमिस्फीयर में यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन सबसे बड़ा होता है। यहाँ लिखा भी है, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट occurs on 21st of June and this is called summer solstice। और उसी का अपोजिट या रेसिप्रोकल होगा 22 दिसंबर को, जिसको हम लोग विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं, जहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होगा और सदर्न में सबसे बड़ा। और 2 दिन होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर,
जिसे हम लोग इक्विनॉक्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है कि एट दिस पोजिशन नाइदर ऑफ द पोल इज टिल्टेड टवर्ड्स द सन, सो द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। तो इन 2 दिन 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात के समय बिल्कुल ही बराबर होते हैं पूरे धरती पर। और यहाँ वही बात लिखा है सिंपल, जो मैंने पहले भी बताया था कि दिन और रात जो है और चेंज ऑफ सीजन जो होते हैं वो रोटेशन और रिवॉल्यूशन के कारण होते हैं। दिन और रात में चेंज रोटेशन के कारण और सीजन में चेंज रिवॉल्यूशन के कारण। इस चैप्टर में इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर फोकस किया गया था। इस चैप्टर में बाकी कुछ है नहीं, काफी छोटा चैप्टर है मगर थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक फैक्ट भी है कि आर्यभट्ट ने कहा था द अर्थ इज राउंड एंड रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। आर्यभट्ट काफी पुराने फिलोसोफर थे और एस्ट्रोनॉमर भी थे, और उन्होंने काफी पहले ही ये बात कह दिया था। और आई होप आप एक्सरसाइजेस तो कर ही लेंगे, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं और शेयर कर सकते हैं और लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं अगर कोई खामी हो या फिर अगर आपको पसंद आया हो। थैंक यू वेरी मच।